देखें, आज डिस्कस कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सबसे पहले बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की, या फिर सबसे पहले बात करेंगे जीडीपी की कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका मतलब है एक कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर, एक कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कलेक्टिव मार्केट वैल्यू को बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मींस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बात की है मार्केट वैल्यू की, मार्केट प्राइस की, तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए टैक्सेस इंपोज करेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी और सब्सिडी प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कराएगी ताकि गुड्स हैं वो कम प्राइस पर मिल सके मार्केट के अंदर। जीडीपी का मतलब मार्केट वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, एक कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? केवल एक नॉमिनल मींस करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर। करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स मतलब आज मार्केट में क्या वैल्यू है, आज मार्केट में क्या वैल्यू है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। आज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक बेस ईयर से कंपैरिजन करेंगे किसी पर्टिकुलर गुड की। यदि आज कोई पेन मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है, कुछ समय पहले एक नॉर्मल रेंज के अंदर ये 15 रुपए का आता था, तो आज जो 20 रुपए है वो नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि मैं आज की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट की, कि इस साल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कलेक्टिव मार्केट वैल्यू कितनी है करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर, वो माना जाएगा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू। रियल जीडीपी मींस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। जीडीपी का मतलब वापस आ गया, लेकिन रियल स्टैंड्स फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। बेस ईयर प्राइस इंडेक्स का मतलब एक ऐसी प्राइस जो नॉर्मल रेंज के अंदर थी। फॉर एग्जाम्पल, एक जो पेन है वो 2 साल पहले, मैं 2 साल पहले क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 साल पहले वो नॉर्मल रेंज के अंदर था, 10 रुपए का आता था, वो नॉर्मल रेंज है। आज उस पेन की कीमत हो गई है बाजार में 15 रुपए। तो कहीं ना कहीं 2 साल के बाद उस पेन की जो प्राइस राइज हुई है 5 रुपए से, तो आज 15 रुपए नॉमिनल जीडीपी है। हम नॉमिनल और रियल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि कंपैरिजन हो सके कि पहले जो चीज 10 रुपए की आ रही थी 2 साल पहले, आज वो मिल रही है 15 रुपए में। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन रेट है इस पर्टिकुलर गुड पे वो 50% है, महंगाई की दर है वो 50% हो चुकी है। पहले जो चीज 10 रुपए में आ रही थी अब उस पर्टिकुलर गुड के लिए 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। रियल जीडीपी मीन्स आज उस पर्टिकुलर गुड की बेस ईयर के बेसिस पर प्राइस निकाली जाए तो कितनी होगी। नॉमिनल मतलब आज के बेसिस पर प्राइस कितनी होगी। आगे कह रहा है द नॉमिनल जीडीपी कुड बी इन्फ्लुएंस। जो नॉमिनल जीडीपी है वो चेंज हो सकती है प्राइस की वजह से भी या फिर क्वांटिटी की वजह से भी। 2 साल पहले जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए थे उनकी क्वांटिटी 100 थी, प्राइस थी 10 रुपए। 2 साल पहले जो भी गुड्स थे उनकी क्वांटिटी 100 थी, मतलब 100 गुड्स प्रोड्यूस हुए, प्राइस थी 10 रुपए मार्केट के अंदर। आज प्रोड्यूस वापस 100 हुए लेकिन आज प्राइस 15 है। तो जो 15 रुपए के हिसाब से मेरी जीडीपी आएगी वो मेरी नॉमिनल जीडीपी है, मतलब 1500। और जो 100 रुपए, जो 10 रुपए के हिसाब से आएगी वो मेरी रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी 10 रुपए बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से, जो कि आई है मेरी 1000, 100 गुड्स की। और नॉमिनल जो एट प्रेजेंट में मार्केट के अंदर है, मतलब 1500। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है और क्वांटिटी की वजह से भी चेंज हो सकती है। पहले प्राइस 10 रुपए थी, आज प्राइस 15 है। पहले मैंने क्वांटिटी 100 प्रोड्यूस की थी, वो भी 10 रुपए के हिसाब से, मार्केट प्राइस 10 रुपए थी। आज मैंने प्राइस वापस 10 रुपए, लेकिन आज क्वांटिटी प्रोड्यूस की है 150। आज प्राइस 10 रुपए है लेकिन इस साल मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है 150। अभी मैंने फर्स्ट टाइम प्राइस चेंज की थी, सेकंड टाइम मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी है। मैं एक बात कांस्टेंट रखते हुए चल रहा हूँ, या तो प्राइस या फिर क्वांटिटी।
रियल जीडीपी मेरी पहले 1,000 रुपए थी, क्योंकि मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस की थी 10 रुपए के हिसाब से। आज मेरी नॉमिनल जीडीपी है वापस मेरी 150 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, लेकिन प्राइस अभी भी 10 रुपए है। तो मेरी नॉमिनल जीडीपी अब आ रही है 1500। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है और क्वांटिटी की वजह से भी चेंज हो सकती है। क्वांटिटी की वजह से चेंज क्यों होगी? क्योंकि प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, तो उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा किया है। द नॉमिनल जीडीपी कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी, because the producers are expecting more demand, which means more inventory will be produced। क्योंकि प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड ज्यादा होगी मार्केट के अंदर। डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उस कंट्री की जीडीपी राइज होगी। लेकिन यदि प्राइस की वजह से नॉमिनल जीडीपी राइज होती है, यदि प्राइस की वजह से नॉमिनल जीडीपी राइज होती है, इसका मतलब गुड्स तो उतने ही बने हैं, क्वांटिटी तो उतनी ही प्रोड्यूस हुई है जो पिछले साल या फिर बेस ईयर पर प्रोड्यूस हुई थी। लेकिन इस साल प्राइस इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज क्यों हो गई? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। बट इफ प्राइस राइज क्यों होगी? ड्यू टू लेस सप्लाई, विच लीड्स, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी तो राइज होगी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के राइज होने के बेसिस पर हम यह नहीं कह सकते कि वास्तव में जीडीपी राइज हुई है। जीडीपी राइज केवल तब होती है जब एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्योंकि एक इकोनॉमी संतुलन में कब रहेगी, एक इकोनॉमी बैलेंस कब रहेगी? जब ना इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन। इकोनॉमी बैलेंस तब होगी जब इकोनॉमी के अंदर ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन। पहले भी प्राइस 10 रुपए थी, आज भी प्राइस 10 रुपए है, लेकिन पहले प्रोड्यूस की थी प्रोड्यूसर ने 1,000 यूनिट, आज प्रोड्यूस किए 1200। अब 1200 यूनिट प्रोड्यूस क्यों किए? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। अब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा इनकम होगी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे वो सारे बिक जाएंगे, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बाद जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी इनकम खर्च हो जाएगी। मतलब वापस में चला गया सर्कुलर फ्लो मॉडल के ऊपर, जितनी इनकम होगी उतना खर्चा होगा। तो इसका मतलब यदि आउटपुट इंक्रीज होता है तब ही मानेंगे जीडीपी बढ़ रही है। अदरवाइज प्राइस के बढ़ने की वजह से जीडीपी में केवल एक इल्यूजन मात्र, एक भ्रम मात्र इंक्रीज है, कि हम केवल यह मान सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में जीडीपी बढ़ी नहीं होगी। द रियल जीडीपी कुड बी इन्फ्लुएंस्ड, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। केवल रियल जीडीपी हमेशा आउटपुट के साथ बढ़ेगी, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो इफ आउटपुट राइजेस रियल जीडीपी राइजेस, यदि आउटपुट बढ़ता है तो वास्तव में रियल जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यदि नॉमिनल जीडीपी राइज होती है, अब नॉमिनल जीडीपी प्राइस की वजह से भी राइज हो सकती है और आउटपुट की वजह से भी राइज हो सकती है। दिस फर्दर implies that if real GDP rises, it means more output. But if nominal GDP rises, it may be due to output और price। यदि नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो शायद आउटपुट भी बढ़ सकता है या फिर प्राइस भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल वापस वही कि इकोनॉमी के अंदर, अब मैं एग्जाम्पल लूं कि पहले मैंने 100 पेन प्रोड्यूस किए थे इकोनॉमी के अंदर, प्राइस थी 10 रुपए। लास्ट ईयर जो मैंने प्रोड्यूस किया 100 यूनिट प्रोड्यूस की, प्राइस थी 10 रुपए, मार्केट प्राइस 10 रुपए। इसका मतलब टोटल इकोनॉमी की जीडीपी 1,000 रुपए। इस साल भी मैंने प्रोड्यूस की है 100 यूनिट, लेकिन इस साल जो प्राइस है वो है 15। तो मेरी नॉमिनल जीडीपी 1,500 रुपए। तो क्या मेरी जीडीपी वास्तव में बढ़ी होगी? जीडीपी नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन मेरा बढ़ा ही नहीं है, केवल आउटपुट, केवल प्राइस बढ़ी है। प्राइस क्यों बढ़ी है? क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर राइज हो रही है ड्यू टू प्राइस ओनली। अगर मैं किसी से बात करूं कि पिछले साल कंट्री की जीडीपी 1,000 रुपए थी, इस साल जीडीपी 1,500 है, तो वो कहेगा कहीं ना कहीं यदि आउटपुट इंक्रीज हुआ है, कि पहले हमने 1,000 रुपए की सेल की थी, 1,000 रुपए का प्रोडक्शन किया था, इस साल प्रोडक्शन 1,500 का हुआ है, तो इसका मतलब हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया होगा। पहले मैंने 100 यूनिट बनाई थी, तो इसका मतलब इस साल मैंने 150 यूनिट बनाई होगी? नहीं, यूनिट तो 100 ही बनी है, लेकिन उन यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। कॉस्ट इंक्रीज क्यों हुई है? महंगाई की वजह से। कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब पहले कन्वर्जन है रियल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी में। इसका मतलब मुझे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। एग्जांपल, आज रियल जीडीपी
जो रियल जीडीपी है वो 1000, प्राइस बेस ईयर की, जो बेस ईयर प्राइस इंडेक्स है वो था 100, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स है, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स वो है 150, रियल जीडीपी 1000 है। रियल जीडीपी का मतलब यदि इस गुड का प्रोडक्शन बेस ईयर के बेसिस पर होता तो उसकी वैल्यू रहती 1000। इसका मतलब तब का प्राइस इंडेक्स या फिर प्राइस थी 100 रुपए, आज प्राइस मार्केट के अंदर 150 है। अब मुझे यहां से यदि नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, यदि मैं आज के रेट के हिसाब से प्रोडक्शन करता हूं इकोनॉमी के अंदर तो वो रेट रहेगी 150, बेस ईयर के हिसाब से जो मैंने निकाली है वो आई 1000। तो मुझे रियल यदि नॉमिनल में कन्वर्ट करनी है तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 150 और डिवाइडेड बाई 100, 1000 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाई 100, तो मेरा नॉमिनल जीडीपी निकल के आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 150 और डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब मेरा नॉमिनल जीडीपी निकल के आएगा 1500। अब यदि मुझे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, अब मुझे यदि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, आज नॉमिनल जीडीपी 1500 है, करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स 150 है और बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 है। मतलब आज इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, यदि इनकी वैल्यू में बेस ईयर के बेसिस पर निकालूं, नॉर्मल रेंज के अंदर निकालूं तो वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल फॉर्मूला, इस नॉमिनल जीडीपी में मल्टीप्लाई कर देंगे बेस ईयर के प्राइस इंडेक्स का और डिवाइड कर देंगे करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स का। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। यदि मुझे नॉमिनल से रियल निकालना है तो, यदि मुझे नॉमिनल से रियल निकालना है तो मेरा इंडेक्स ये है, मेरा फॉर्मूला। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। अगला मेरा है जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर देखें, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन, या फिर इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन, यहां पर ये रेशियो है, बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट बेस प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस का दूसरा नाम है नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो होता है नॉमिनल जीडीपी। करंट प्राइसेस मतलब करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर, और नॉमिनल जीडीपी, और जो जीडीपी एट बेस ईयर ऐसे बोलते हैं रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का रिलेशन को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच के रिलेशन को या फिर रेशियो को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। पहले जो मैं गुड्स बना रहा था वो थे 1000 रुपए के इकोनॉमी के अंदर। इस साल जो गुड्स बने हैं उनकी मार्केट वैल्यू है 1500। इस साल जो गुड्स बने हैं उनकी मार्केट वैल्यू है 1500 रुपए। मुझे यदि जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो 1500 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे मेरा आ जाएगा 150। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर यदि प्राइसेस के बीच में डिफरेंस आया है तो वो कितने परसेंट का डिफरेंस आया है। इकोनॉमी के अंदर जितना भी डिफरेंस आया है ड्यू टू प्राइसेस वो आया है तो कितने परसेंट का अंतर आया है, वही होता है अपना जीडीपी डिफ्लेटर। पहले प्राइस थी 100 रुपए, अब प्राइस 150 रुपए, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। यही थी आज की अपनी पूरी